Yeah. Yeah. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम प्रिपरेशन करेंगे फिन निफ्टी का कल का जो एक्सपायरी है और फिर आगे आने वाले दिन में हमें कौन सा एक जो सपोर्ट है वो मिल सकता है। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा कि 200 डेज का जो ईएमए है वो वहाँ पे बुला रहा है, यानी कि इंडेक्स को बुला रहा है कि एक बार आके सपोर्ट ले। तो वो लेवल भी हम आगे देखेंगे कि वो लेवल कौन सा है और वहाँ से हमें कैसे फिर बाउंस मिल सकता है या तो फिर हम नीचे और जा सकते हैं। आज का दिन काफ़ी अच्छा था और मैंने जो आपको ग्रुप में भी दिया था, फिन निफ्टी का भी पुट अच्छा चला था। हमारा जो बेस्ट था वो हमने हीरो ज़ीरो लेके गए थे अदानी का, फ्राइडे को 24 वाला 79 में एग्जिट किया। और फिर जो हमने निफ्टी बैंक को भी शॉर्ट किया था इन द मनी 40,800 का कॉल शॉर्ट किया था जब निफ्टी बैंक चल रहा था 40,240 के आसपास। तो वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा सा प्रॉफिट मिला था। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। ये हमारा यहाँ पे मेक और ब्रेक लेवल रहता है। आज मैंने सुबह बताया था कि 18,040 और 41,240 एक मेक और ब्रेक का काम करेगा। इसका हाई लगा आज यहाँ पे 18,004 और उसी के बाद में हमें यहाँ पे कंटिन्यू फॉल देखने को मिला। अब अगर आप प्राइस एक्शन फॉलो करते हो तो देख सकते हो यहाँ पे लोअर लो बनता जा रहा था और हाई जो बन रहा था वो भी लोअर हाई था। तो एक प्राइस एक्शन के हिसाब से परफेक्ट यहाँ पे शॉर्ट था। अब अगर यहाँ पे देखोगे तो ये जो लेवल है 17,898, तो ये अभी आपके लिए क्या करेगा, एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो ऊपर 910 से लेके यहाँ पे 895, ये जो 15 पॉइंट है वो नो ट्रेड जोन हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आने के बाद में आपको कोई भी बेरिश कैंडल मिलता है जैसे कि ऐसा और या ऐसा कैंडल, तो आप वहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो। निफ्टी बैंक वहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो 41,240 के आसपास एक यहाँ पे आपको बेरिश देखने को मिला था, जिसमें आपको देखने को मिल रहा है एक हायर हाई तो बना रहा है पर उसके बाद में आपका जो RSI है वो नेगेटिव है। तो यहाँ पे RSI नेगेटिव का डाइवर्जन का कॉम्बिनेशन हो गया एम पैटर्न के साथ। अगर एम पैटर्न देखते हो तो यहाँ पे आपको इस लेवल से मिलेगा जहाँ पे आपका टारगेट था। जो मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया था, जो कॉल शॉर्ट किया था 498 प्राइस था और जो मैंने ग्रुप में बाद में दिया था वो इस लेवल के आसपास था 354 के आसपास। उसके बाद में यहाँ पे 120 पॉइंट गिरा था। तो काफ़ी अच्छा था यहाँ पे ट्रेड और काफ़ी अच्छे कमेंट भी आए हैं ग्रुप में, जहाँ पे ये लोग आज जहाँ पे उन्होंने प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा सा किया है। एक वीक में 50,000 भी एक हमारे मेंबर है उन्होंने यहाँ पे अर्न किया हुआ है। दोस्तों, अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हो तो ये मेरा जो साइलेंट सी इंडिकेटर है उसको आप ज्वाइन करोगे तो मेरा जो ग्रुप है उसमें आप अपने आप ज्वाइन हो जाओगे। अब चलते हम यहाँ पे डेली चार्ट पे, जहाँ पे समझेंगे कि हमारा यहाँ पे कौन से लेवल पे हमें आगे बाय और सेल करना है। तो यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ 1 डे टाइम पीरियड और मैंने 200 डेज मूविंग एवरेज लगाया हुआ है। तो पहले हमें देखना है कि ये पॉइंट से अगर हम इसको कनेक्ट करते हैं तो ये ट्रेंड लाइन जो आती है जहाँ पे इसको ये जो मूविंग एवरेज है वो भी एक टच करेगा और हमारा ट्रेंड लाइन भी टच करेगा। जो लेवल बनता है यहाँ पे 580 के आसपास, तो 580 से लेके 600 के बीच में अगर ये मार्केट आपको मिलता है तो एक बार प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर सकते हैं। ये जो यहाँ पे रिजेक्शन हुआ है फिबोनाची 50% का, आपको यहाँ पे देखना है कि ये जो आपका नेक्स्ट जो सपोर्ट है 17,800, जहाँ से हमने यहाँ पे एक अप मूव दिखाया था, तो वो एक इम्पोर्टेंट रहेगा। उसके नीचे जितना सस्टेन करेगा 714 तक हमारा टारगेट पहला रहेगा, उसके बाद में हमारा 600 का टारगेट रहेगा। तो आपको उस हिसाब से यहाँ पे शॉर्ट करना है। ऊपर के लिए अभी हमें वेट करना है, जब तक हम 18,000 के ऊपर सस्टेन नहीं करेंगे हम लॉन्ग नहीं करेंगे। बैंक निफ्टी में सिमिलर यहाँ पे भी हम एक ट्रेंड लाइन बनाया हुआ है। इसमें अगर आप देखोगे तो ये निफ्टी की कंपेयर में ज़्यादा वीक था, जो हमने कंसोलिडेशन के बाद में ब्रेकडाउन देखा है। अब इसके लिए जो सपोर्ट था वो है यहाँ पे 671, अभी जो क्लोज हुआ है 701 है। तो कल अगर ये वापस 640 को ब्रेक करता है तो यहाँ पे फिर से नीचे हम जा सकते हैं। तो पहला जो लेवल आएगा 370 से लेके 420 के बीच में एक सपोर्ट है, उसको ब्रेक किया तो ये 40,040 के आसपास आ सकता है, जहाँ पे इसका ये दोनों सपोर्ट मिलेगा। तो इस लेवल पे आपका प्रॉफिट बुक होना चाहिए। आज फिन निफ्टी भी देख लेते हैं क्योंकि उसका कल एक्सपायरी है। तो फिन निफ्टी अगर देखते हो यहाँ पे एक मिनट,
ये रहा। ओके, तो फिर निफ्टी डेली चार्ट में हमें यहाँ पे देखना है, तो इसका भी 200 डेज मूविंग एवरेज जो आ रहा है वो आ रहा है 18,080 के आसपास। यहाँ पे 4 बार इसने रेजिस्टेंस फेस किया है। अब ये हमारा अगर नेक्स्ट टाइम यहाँ से ब्रेकआउट देता है तो काफ़ी अच्छा सा मूव मिलने का हमें यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। अभी के हिसाब से हम यहाँ पे एक अटेम्प्ट करेंगे 18,086 तक जाने का। तो हमें यहाँ पे खुलने के बाद में अगर ये 240 के नीचे सस्टेन करता है तो हम इसको शॉर्ट करेंगे। ऑप्शन चेन देखते हैं, तो यहाँ पे आपका पहला नज़र जाना चाहिए यहाँ पे जो एट द मनी के बाद में सीधा यहाँ पे 18,000 पे देखेंगे तो अभी भी 63 लाख ओपन है यहाँ पे जिन्होंने पुट शॉर्ट किया है। प्रीमियम भी देखेंगे तो 170 है। अभी इनको लग रहा है कि मार्केट कल गैप अप ओपन होगा या फिर फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर जाएगा। ये होप के साथ यहाँ पे बैठे, शायद मार्केट उनको निराश भी कर सकता है जिस हिसाब से डेटा बना है। तो अगर यहाँ पे हम यहाँ पे 17,800 के नीचे सस्टेन करेंगे तो पहले ये लोग यहाँ पे एग्जिट होंगे, फिर इसके बाद 900 वाले एग्जिट होंगे, वो आपको यहाँ से सीधा 700 लेके जाएंगे। ये ब्रेक किया तो फिर हम 600 तक जाएंगे जहाँ पे आज सबसे ज़्यादा OI ऐड हुआ है। ऑपोजिट क्या देखना है हमें, यहाँ पे देखना है 1 करोड़ आपको कॉल आज देखने को मिल रहा है टोटल, जिसमें से हाफ आज यहाँ पे बिल्ड हुआ है। तो 17,910 के ऊपर सस्टेन जितना करेगा उतना यहाँ पे इनका प्रेशर बनेगा एग्जिट का, जो आपको 18,000 लेके जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे फिन निफ्टी का। फिन निफ्टी में एट द मनी सबसे ज़्यादा आज पुट यहाँ पे बिल्डअप हुआ है, कह सकते हो 70% के आसपास आज यहाँ पे बिल्डअप हुआ है। तो ये जो यहाँ पे पोजीशन बनी है, पॉसिबल है इनकी पोजीशन होगी 42 से लेके 50 के बीच में, या तो फिर उसके बाद 55। ये सब का यहाँ पे एसएल रहेगा। हाफ ऑफ द प्रीमियम अगर मान लेते हो आज का क्लोजिंग का, तो वहाँ पे ये लोग रखेंगे एसएल 65-70 के आसपास। तो जब तक ये 65-70 क्रॉस नहीं करेगा तब तक ये लोग हिलेंगे नहीं। अगर मार्केट 240 के नीचे सस्टेन करता है और ये प्राइस 70 के ऊपर जाता है तो आपको एक शूटअप मिलेगा देखने, जो आपको 100-110 तक जाता हुआ दिखेगा। उस टाइम आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो। ऑपोजिट क्या होगा, 300 के ऊपर सस्टेन करेगा तो 350 एंड 400 को यहाँ पे एग्जिट के लिए एक यहाँ पे अटेम्प्ट करेगा। तो आपको देखना है 300 के ऊपर सस्टेन करता है तो एक कॉल बनता है। अब चलते हैं चार्ट पे, जहाँ पे हमें स्टॉक देखना है और उसके बाद में इंट्राडे का ट्रेड देखेंगे। अभी के हिसाब से ग्लोबल क्यूज में आज कुछ नहीं है क्योंकि यूएस मार्केट क्लोज है, बाकी सब पैरामीटर नॉर्मल है, खाली वीक्स है 13 के ऊपर है। वीक्स अगर जितना बढ़ेगा तो आपको ध्यान में क्या रखना है, प्रॉफिट बुकिंग। अगर आपका यहाँ पे कोई भी ऑप्शन है, आपको वहाँ पे 40 to 50% मिल रहा है तो एक बार हाफ बुक कर देना, क्योंकि क्या होगा, वॉलेटिलिटी जितना बढ़ेगा आपका जो प्रॉफिटेबल ट्रेड है 5 या 10 मिनट में वो नेगेटिव भी हो सकता है, तो वो ध्यान में रखना। अभी के हिसाब से SGX निफ्टी 17 पॉइंट ऊपर दिखाई दे रहा है। पहला हमारा स्टॉक है एम्फोसिस। लास्ट टाइम हमने बताया था ये कंसोलिडेशन जोन से ब्रेकआउट दिया है, 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हुआ है। 2 दिन बैक टू बैक इसके ऊपर ही क्लोज हुआ है। आज भी यहाँ पे इनसाइड बार कैंडल बना है। हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल है 2264 के ऊपर सस्टेन करता है, हम इसमें बाय करेंगे। मार्च का अगर कॉल लेना चाहते हो तो ले सकते हो। आपका स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे 2210, तब तक आपको होल्ड करना है। यहाँ पे आपका टारगेट नेक्स्ट आएगा 2432 के आसपास। शॉर्ट अभी नहीं करना है, शॉर्ट बनेगा आपका जब ये मदर बार कैंडल के नीचे ट्रेड करेंगे। सेकंड OFS है, जो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। ये हमारा ब्रेकआउट लेवल था 3240, आज ब्रेकआउट दिया, 3281 हाई लगाया, वापस उसी जगह पे क्लोज हुआ है। कल भी इसको ध्यान में रख सकते हो। ये अगर वापस 3247 के ऊपर सस्टेन करता है हम फिर से बाय करेंगे। हमारा टारगेट इस बार 3300 रहेगा और उसके बाद 3400। मैंने ये आपको शेयर भी किया था दोस्तों, रिलायंस का, जो बसिन साहब को यहाँ पे बुलिश दिख रहा था। अगर कोई भी नया ट्रेडर होगा वो भी देखेगा तो उनको पता चलेगा कि ये यहाँ पे कोई भी जगह पे बुलिश है नहीं। बेरिश इंगल्फिंग दिख रहा है आपको, फिबोनाची 38% रिट्रेसमेंट दे रहा है, RSI नेगेटिव डाइवर्जन दे रहा है। और एक और चीज़ यहाँ पे, तो यहाँ पे देखोगे तो एक थर्ड वेव भी आपको यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। तो ये किसी भी एंगल से यहाँ पे इसको बाय करना नीचे, अनलेस एंड अनटिल आप 2475 के ऊपर सस्टेन करते हैं। तो अभी के लिए हमारा यहाँ पे एक नेगेटिव रहेगा व्यू इसमें, जब तक हम इसके ऊपर क्लोज नहीं देते। इसके ऊपर नीचे सस्टेन करते हैं तो हम यहाँ पे ये स्टॉप लॉस रख सकते हैं
2249 के आसपास और आप इसको होल्ड करोगे, आपका टारगेट पहला आएगा 2373, उसके नीचे सस्टेन किया तो फिर 2290 वो ब्रेक करता है तो 2220 के आसपास तक हम जा सकते हैं। तो उसको ध्यान में रखना और शॉर्ट का व्यू बना रहेगा, क्योंकि क्या होगा यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनेगा जिसका ब्रेकडाउन होगा, RSI ये 40 के नीचे आएगा तो ज़्यादा प्रेशर इसमें आएगा, शॉर्ट भी बनेगा। नेक्स्ट है यहाँ पे लुपिन, काफ़ी अच्छा सा गिरावट हो चुका है, फिबोनाची 23% को इसने क्रॉस करने में फेल हो चुका है। अच्छी चीज़ क्या है, ये तीन जो ये लो है उसको ब्रेक नहीं कर रहा है। तो आपको क्या ध्यान में रखना है, यहाँ पे जो ये कैंडल बना है उसका अगर हाई के ऊपर सस्टेन करता है 675, बाय करेंगे फॉर द टारगेट 683, 687 एंड 963 के आसपास। नीचे में क्या होगा, अगर यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है 662 के नीचे एक 5 मिनट का कैंडल क्लोज करता है, हम शॉर्ट करेंगे, हमारा टारगेट रहेगा 643, फिर आपका स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे 669। अब बात करते हैं हम यहाँ पे इंट्राडे का। तो निफ्टी में आपको यहाँ पे इंट्राडे करना है तो क्या ध्यान में रखना है, एक तो पहला आपको यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनेगा। मैं अभी ये 200 डेज मूविंग एवरेज को ऑफ कर देता हूँ। तो पहला जो हमारा यहाँ पे ट्रेंड लाइन बन रहा है उसको हमें यहाँ से ध्यान में रखना है, ये वाला। तो जब तक ये इसके ऊपर सस्टेन नहीं करेगा हमें बाय नहीं करना है। पॉसिबिलिटी है यहाँ पे हम फ्लैट ओपन होके एक अटेम्प्ट करें तो आपका जो रेजिस्टेंस रहेगा वो है 17886 के आसपास आपका एक रेजिस्टेंस बन रहा है। इसी के आसपास आपको कोई भी बेरिश कैंडल मिलता है तो आप शॉर्ट कर सकते हो। यहाँ पे देखोगे तो आपको एन पैटर्न भी दिख रहा होगा यहाँ से, इस हिसाब से, तो इसको भी ध्यान में रखना है। और सेकंड रहेगा यहाँ पे कि अगर गैप डाउन ओपन होता है और जो बाउंस आएगा वो 820 को क्रॉस नहीं करता है तो भी शॉर्ट कर सकते हो। गैप अप ओपन यहाँ पे होता है तो भी शॉर्ट कर सकते हो। लॉन्ग तभी करेंगे जब हम 18,000 के ऊपर सस्टेन करेंगे। बैंक निफ्टी सिमिलर आपको चार्ट दिख रहा होगा, पर इसका जो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है वो एक रेक्टेंगल बनेगा। यहाँ पे इस लेवल से अगर देखेंगे तो ये पूरा टाइम इसने यहाँ पे इसी के बीच में बिताया था, ये लेवल के आसपास। तो अभी क्या होगा, ये जो आपके लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। आपको शॉर्ट कवरिंग तभी देखने को मिलेगी जब ये कैंडल के ऊपर सस्टेन करेगा 41,292 के ऊपर, यानी 310, मान लो 310 के ऊपर सस्टेन किया तो आपको वापस 700 का एक अटम्प्ट मिलेगा। पर अभी के हिसाब से आपको इस लेवल के आसपास पहला यहाँ पे आएगा 893, इसी के आसपास कोई बेरिश कैंडल मिलता है तो भी शॉर्ट कर सकते हो, यहाँ पे भी मिलता है तो भी शॉर्ट कर सकते हो। आपका टारगेट आएगा पहले जो हमने पहले डिस्कस किया 380 से लेके 420 के बीच में, वो ब्रेक किया तो 40,000 हमारा टारगेट रहेगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।